हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबका दोबारा चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा ने क्या रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाला है। ये डेट 20 जनवरी 20 जनवरी को डेट है इस नोटिफिकेशन की, और ऑनलाइन फॉर्म्स खुल गए थे 23 जनवरी से। अब हम फटाफट देखते हैं किन किन सब्जेक्ट्स में कौन कौन सी पोस्ट में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। हिंदी में है प्रोफेसर की पोस्ट में, और एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट में, और एपी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट में कैटेगरीज दी गई हैं। आराम से आप लोग अपनी कैटेगरीज देख लीजिएगा और देखिएगा कि क्या आपकी कैटेगरी के लिए पोस्ट निकली है या नहीं। इतिहास के लिए एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। देन क्लोथ्स के लिए या कपड़ा के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की है। खाद्य एवं पोषण के लिए एसोसिएट और असिस्टेंट की है। दो दो हर कैटेगरी में, सॉरी, दो पोस्ट निकली है इसमें, एक एससी एक अनरिजर्व्ड, और ओबीसी और यूआर में। गणित यानी मैथ्स प्रोफेसर की ओबीसी में है, एसोसिएट की ओबीसी में है, यूआर में है। ओके, उसके बाद जंतु विज्ञान है, गृह विज्ञान है, पत्रकारिता है, पुस्तकालय है, संस्कृत है, भाषा विज्ञान है, भौतिकी है, मनोविज्ञान है, रहस्य विज्ञान है। सब में तीनों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी में निकली है। वनस्पति विज्ञान में प्रोफेसर की कैटेगरी में निकली है। रूसी भाषा में असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी में निकली है। शरीर क्रिया में असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी में निकली है। संगठन विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी में निकली है। समाज कार्य में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी में निकली है। उसके बाद उसके बाद समाज शास्त्र में असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी में निकली। तो आप देखिए काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छी नंबर में वैकेंसी निकली है, और तीनों पोस्ट में निकली है, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रोफेसर में भी, एसोसिएट में भी और असिस्टेंट में भी। ठीक है, एंड अब हम इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस रीड कर लेते हैं। ये सब 1 to 7 आप देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। 7th में देखिएगा, कैंडिडेट्स जिनकी पीएचडी फॉरेन यूनिवर्सिटीज से है, तो उसका एक सर्टिफिकेट आपको बनवा के देना होगा। पॉइंट 8 इम्पॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 23 जनवरी यानी 23 जनवरी को स्टार्ट होगा। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म है 15 मार्च 2026। एप्लीकेशन प्रोसेस सिर्फ ऑनलाइन है, और जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको आपको फिल करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को भेजना पड़ेगा हार्ड कॉपी निकाल के यूनिवर्सिटी में, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में। उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे, और ये 25 मार्च तक आपको भेज देना है। कैसे भेजोगे वो पॉइंट 9 में मेंशन्ड है कि क्या आपको एनवेलप में लिखना होगा। पॉइंट 9 देख लीजिएगा अच्छे से। नेम ऑफ एप्लीकेंट, नेम ऑफ डिसिप्लिन, किस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, सब डालना होगा। फीस हम देखते हैं। एप्लीकेशन फ़ी है 3000 और ₹2500 एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए। एससी और एसटी के लिए 2500 है, 3000 है बाकी अदर कैटेगरीज के लिए, और 12th पॉइंट में लिखा है एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल है। Candidates applying for more than one position shall apply separately and must submit application fee for each application। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए सबमिट कर रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी। The reservation for the post will be as per the UP government norms। फिर SC, ST, OBC, WS, UR की कैटेगरी के लिए भी कुछ नॉर्म्स अलग होते हैं, वो देख लीजिएगा आप लोग। 20th है, 21st है, 22 है, 23, ये सब आप रीड कर लीजिएगा कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा। ये बहुत स्पेसिफाई कर दिया है। 23 जनवरी से खुल जाएगा फॉर्म, 15 मार्च तक भर सकते हो, और 25 मार्च 25 मार्च 2026 तक printed copy of application, filled application form along with the documents should reach the Bhimrao Ambedkar University. It should not be late. डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिट करने होंगे वो भी दिया हुआ है, देख लीजिए। मार्कशीट्स जो आप अटैच करेंगे, डिग्रीज के सर्टिफिकेट्स, आपके पास कोई और अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिग्री होगी वो, आप पीएचडी होल्डर है वो, कुछ रिसर्च पेपर है वो, जो भी आप फॉर्म भरेंगे वो सब आपको अटैच करना पड़ेगा, उसका प्रूफ देना पड़ेगा और भेजना पड़ेगा।
ओके, एंड अब हम देख लेते हैं ये सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। फेस 1 में स्क्रीनिंग आपके एपीआई से होगी, उसके सिलेक्शन के बाद आपका असेसमेंट होगा प्रैक्टिकल, और उसके बाद थर्ड प्रोसीजर फेज 2 में या सेकंड प्रोसीजर फेज 2 में आपका इंटरव्यू है, और सारे मार्क्स कितने अलॉट किए जाएंगे वो सब दे दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा आराम से। ओके, अब हम एपीआई स्कोर वाला सिस्टम भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए इतने से इतने परसेंट में क्या मार्क्स मिलेंगे। ओके, पीएचडी के 30 है, नेट विद जेआरएफ 7 है, नेट 5 है, सेट सेलेक्ट 3 है, तो आप देख लीजिए। ओके, तो फटाफट अब हम करते हैं और जानते हैं क्या कर सकते हैं। आपको अब सिर्फ जाना है, फॉर्म देखना है, आपके सब्जेक्ट्स कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म भर देने, पेमेंट कर देनी है फी की, उसके बाद उस पेमेंट की प्रिंट आउट निकाल के सेंड कर देना है, बस इतना ही करना है, बाकी सब छोड़ देना है। तो भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का नोटिफिकेशन है, बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, विश यू ऑल द बेस्ट।